तो उस साल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? क्योंकि ना तो मेरे पास उस टाइम डायरेक्शन थी और ना ही मेरे पास कोई क्लैरिटी थी। तो स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि हमारी जो छोटी-सी फैमिली है सम्यक दर्शन, उसमें 2000 से भी ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी से पहले ही मेरा 2000 लोगों का एक परिवार होगा। तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। तो ये वीडियो 2K स्पेशल वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ, जो कि मैं कब से करना चाहता था पर टाइम की कमी के कारण हम लोग बातें कर ही नहीं पाए। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये चैनल है सम्यक दर्शन, इसकी शुरुआत मैंने क्यों की थी, क्या पर्पस था इसके पीछे और जिस पर्पस के साथ मैंने चैनल शुरू किया था, वो पर्पस मैं फुलफिल कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और कुछ कमेंट्स हैं जिनका मैं आंसर करना चाहता हूँ, जैसे मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, शादी का क्या सीन है, वगैरह वगैरह। तो इस चैनल की स्टोरी मेरी स्टोरी से ही जुड़ी है, तो शुरू करते हैं मेरी स्टोरी से। तो बात है 2019 की, जब मैंने 12th पास आउट किया था। तो 12th के बाद जैसा कि सबके सामने सवाल खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या करना है। तो 12th के बाद जनरली बच्चे वही करते हैं जो उनके दोस्त कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, पर मेरे 12th में 68% बने थे। क्यों, वो मैं बताता हूँ आपको आगे। तो मेरे 12th में 68% बने, तो मैं वो भी नहीं कर सकता था जो मेरे दोस्त कर रहे थे। प्लस 12th मैंने इंदौर से की थी, तो हम लोगों को कभी ना कभी राजस्थान तो आना ही था, क्योंकि मैं मूल राजस्थान का हूँ। तो अब सवाल ये आता है कि जो बंदा क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक हमेशा क्लास में फर्स्ट आ रहा है, उसके 11th में 83% और 12th में 68% क्यों बनते हैं? तो उसका जवाब है टीनेज डिस्ट्रैक्शन। हम सभी लोग टीनेज में, जो कि 13 से 19 होती है, उस एज में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। और जो एकमात्र रीजन है टीनेज डिस्ट्रैक्शन का, वो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं होता है जो हमें बता सके कि क्या सही है क्या गलत। उस टाइम हम लोग किसी को शेयर भी नहीं करते हैं, प्लस उस टाइम हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है और कोई हमें समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि टीनेज होती ही कुछ ऐसी है। तो 12th के बाद मैं इंदौर से वापस राजस्थान आ गया। राजस्थान में आते से ही मेरे पास सेम वही प्रॉब्लम थी कि अब आगे करे तो करे क्या, और इस टाइम मुझे लाइफ में क्या करना है उसकी जरा सी भी क्लैरिटी नहीं थी। तो राजस्थान में आया, फिर मैंने पता किया कि अब क्या कर सकते हैं। तो मेरे एक भैया हैं जो सेकंड ग्रेड थे, उन्होंने बताया कि 12th के बाद बीएसटीसी कर लो और बीएसटीसी के बाद मतलब वैकेंसी आती है, उसका फॉर्म फिल कर देना। तो जितना भैया ने बताया उससे मुझे ये समझ आ गया कि अब बीएसटीसी करनी है। तो बीएसटीसी करने के लिए कॉलेज चाहिए होता है, तो कॉलेज मिलता है प्री डीएलएड एग्जाम से। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने प्री डीएलएड एग्जाम देखा, तो मेरा सामना हुआ राजस्थान जीके से। तो जैसे तैसे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा, और फर्स्ट टाइम मेरा प्री डीएलएड में नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि साल वेस्ट करने से अच्छा है मैं बीएससी कर लेता हूँ, और बीएससी के लिए मैंने जीजीटीयू से रेगुलर फॉर्म भर दिया। जब बीएससी का मैंने फॉर्म भरा रेगुलर, तो ना मेरे दोस्त थे ना मुझे कोई कुछ बताने वाला था, तो बीएससी भी मैंने छोड़ दी। तो उस साल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि ना तो मेरे पास उस टाइम डायरेक्शन थी और ना ही मेरे पास कोई क्लैरिटी थी कि आगे करूँ क्या लाइफ में। और उस टाइम मैं घर पे ही बैठा रहता था, और फिर कोविड का टाइम भी आ गया था। तो उस टाइम मेरी लाइफ बहुत मैस में थी, तो मैं उसको कैसे भी करके ठीक करना चाहता था। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लाइफ वापस ट्रैक पे आ जाए। तो उसके लिए मुझे अच्छे से याद है कि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि हाउ टू बिकम बेटर। तो जब मैंने सर्च किया तो फिर वहां पे मेरा सामना हुआ सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो से। जो लोग नहीं जानते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस क्या होती हैं, तो बेसिकली वीडियोस में कोई बंदा होता है जो उसकी लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता है, या कुछ बड़े लोगों के लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता है, ताकि हम इम्प्रूव कर सके खुद को और अल्टीमेटली हमारी लाइफ को इम्प्रूव कर सके। पर क्या सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो सही होती हैं? तो मुझे उस टाइम सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंसेप्ट पता नहीं था। तो वो जो भी बताते वीडियोस में, मैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करता। जैसे उन्होंने बताया कि मेडिटेशन करो, इससे लाइफ सही हो जाएगी, तो मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। फिर उन्होंने बताया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो फिर मैंने एक्सरसाइज चालू की। और जो भी वो बताते उसमें से जो मैं कर सकता था वो मैंने करना शुरू किया। मुझे उस टाइम पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, बस मैं करे जा रहा था। उसमें से कुछ चीज़ों ने मेरी मदद भी की, पर आधी से ज़्यादा चीज़ें उसमें से बकवास होती थी। पर उस टाइम मुझे इतना पता नहीं था, और ये सारी चीज़ें मैं फॉलो करता गया, ऑन ऑफ कभी करता कभी नहीं करता। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई भी चालू कर दी थी। फिर मैंने नेवी एसएसआर का एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद प्री डीएलएड का वापस से एग्ज़ाम होना था अगले साल। तो इस बार मैंने सोचा कि मैं प्री डीएलएड की तैयारी करता हूँ। तो फिर मैंने राजस्थान जीके थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया, और बाकी 3 सब्जेक्ट तो मेरे अच्छे थे ही। तो इस बार मैंने राजस्थान जीके पढ़ा थोड़ा बहुत। तो मुझे प्री डीएलएड में मेरे घर के पास ही कॉलेज मिल गई, जो कि बांसवाड़ा डाइट थी। और जब ये बांसवाड़ा डाइट मिली, उसके बाद से मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आ गया। अब मेरे पास रूटीन था कि मैं रोज कॉलेज जाता। प्लस मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त बने जो कि सब एग्जाम क्लियर करके आए थे, तो सब पढ़ने वाले थे। तो मुझे एनवायरनमेंट भी अच्छा मिला वहाँ का। प्लस घर पे मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस तो देख ही रहा था। भले ऑन ऑफ चल रहा था, पर कहीं ना कहीं माइंड में तो यही था कि खुद को बेटर बनाते रहना है।
और डीएलएड के जो 2 साल है वो बहुत अच्छे निकले और बहुत सारी मेमोरीज बनाई हमने वहाँ पे। और फिर उसके बाद मेरी किस्मत कह लो या कुछ भी कह लो, उसके बाद डीएलएड के सेकंड ईयर के एंड तक ही रीट की वैकेंसी आ गई। तो मेरे पास उस टाइम एनवायरमेंट तो था ही, और मैंने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर उसके बाद प्री हुआ, प्री में नंबर अच्छे आ गए तो मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। फिर प्री के बाद हमारे एसटीसी सेकंड ईयर के एग्जाम थे। प्री के एग्जाम के बाद लगभग 4 महीने का गैप मिला था, तो उसमें भी अच्छी तैयारी हो गई मेरी। और फरवरी में मेंस हुआ, और मेंस के लगभग 8 महीने बाद मुझे पोस्टिंग मिल गई थी अक्टूबर 23 में। पोस्टिंग के बाद मुझे फिर एक रूटीन मिल गया और एक नई वजह मिल गई खुश रहने की। तो ये थी मेरी स्टोरी। तो अब इस चैनल सम्यक दर्शन, इसकी क्या स्टोरी है, तो इसकी स्टोरी जानने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो इस चैनल का पर्पस समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल का नाम समझें। इस चैनल का नाम है सम्यक दर्शन। तो जो शब्द सम्यक है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है सही, उचित, या और अच्छे से बोलो तो एक्यूरेट। और चैनल के नाम में जो दूसरा शब्द है वो है दर्शन, और दर्शन का सिंपली मीनिंग है देखना। मुझे राइटिंग के लिए थोड़ा सा माफ कर देना। तो अगर आपने थोड़ी सी भी इंडिया जीके पढ़ी होगी, तो इंडिया जीके में हम 2 धर्मों को पढ़ते हैं, एक है जैन धर्म और एक बौद्ध धर्म। तो जैन फिलोसॉफी में हम 3 रत्नों को पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो वैसे तो मुझे इनका असली मतलब नहीं पता है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जहां तक मैं इनका मतलब निकाल पाया हूँ। तो जैसा हमारा दर्शन होता है वैसा ही हमारा ज्ञान होता है, और फिर उसी ज्ञान को हम हमारे आचरण में लाते हैं, और वैसा ही हमारा कैरेक्टर बनता है, वैसा ही हमारा चरित्र बनता है। तो इन सब चीजों को समझाने का जो मेरा मकसद था वो था कि किसी प्रकार अगर हमारा दर्शन सम्यक हो जाए, यानी कि सही हो जाए हमारा दर्शन, तो हमें सही ज्ञान मिलेगा, और इस सम्यक ज्ञान को हम अपने आचरण में लाएंगे और सम्यक चारित्र बनेंगे, मतलब सम्यक कैरेक्टर बनेंगे, सही कैरेक्टर बनेंगे। आई होप जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा होगा। तो इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि इमेजिन कीजिए आप बचपन से अपने पापा को रोज सुबह वॉक पे जाते हुए देखते हो, तो क्या चांस है कि आप भी वो हैबिट कंटिन्यू करोगे, क्या चांस है कि आप भी वॉक पे जाने लगोगे। तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप जब चलने लगोगे तो आप अपने पापा के साथ वॉक पे जाओगे, और इवन तब भी जाओगे जब आप बड़े हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जैसा आपने देखा वैसा ही आपको ज्ञान हुआ, और वैसी ही चीज आपने अपने आचरण में उतार ली। और ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हम जाने अनजाने में डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे होते हैं। तो अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि आप सोचिए कि आपके दोस्त करते हैं, ठीक है, तो कितने परसेंट चांसेस है कि आप भी वो चीज करने लगोगे। तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप भी वो चीज करने लगोगे। क्यों? क्योंकि जो आपका दर्शन है वो वैसा है। तो क्योंकि जैसा आपका दर्शन होता है वैसा ही आपको ज्ञान मिलता है, और वैसे ही चीजें हम अपने आचरण में लाते हैं। तो इस केस में जो हमारा दर्शन था वो सम्यक नहीं था, तो इसीलिए जो हमारा कैरेक्टर है वो भी सम्यक नहीं बन पाया। तो कुल मिला के हमें सही चीजें देखनी है, बाकी का काम अपने आप हो रहा है। तो आपने जो अभी देखा, इस फिलोसॉफी के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया था। मैं जेन्युइनली चाहता था कि एक ऐसी कम्युनिटी हो, एक ऐसा ग्रुप हो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पर ध्यान दे। और मैं इस चैनल के माध्यम से ऐसी वीडियोस बनाना चाहता हूँ जिसमें हम सब कुछ न कुछ सीखें, और भले कुछ भी नहीं सीखें पर हम अवेयर हो जाए हमारी लाइफ को लेकर। मतलब कुल मिलाकर हमारा जो दर्शन है वो सम्यक हो जाए, एंड हेंस हम अपनी लाइफ में एक बेटर पर्सन बन पाए। तो इसी विजन के साथ मैंने ये चैनल सम्यक दर्शन शुरू किया था, और मैं यहाँ पर वो वीडियोस बनाना चाहता हूँ जिनकी जरूरत मुझे 2019 में थी। तो फिर मैंने चैनल बनाया। तो चैनल की शुरुआत मैंने उन वीडियोस से की जो मुझे सब लोग कह रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि भैया कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कैसे करें, तो मैंने सबसे पहली वीडियो वही बनाई। तो फिर जब मैंने वो वीडियो बनाई, फिर उस वीडियो के कमेंट्स में बच्चों ने पूछा कि रीट आने वाली है तो रीट की तैयारी कैसे करें। तो फिर मैंने रीट के लिए वीडियोस बनाई। फिर रीट की वीडियोस पे कमेंट्स आए कि सर हमको डर लग रहा है, तो फिर मैंने मोटिवेशन पे वीडियो बनाई। फिर उसके बाद कमेंट्स आए कि सर आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बताई। इन सब के चलते मैंने रीट से रिलेटेड हर वीडियो चैनल पे बना दी। और अब मुझे लगता है कि मुझे इस चैनल के पर्पस को फुलफिल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं रीट से रिलेटेड वीडियोस नहीं बनाऊंगा, मैं रीट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, पर सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर जहां पर आपको वास्तव में तकलीफ आ रही है। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बने। तो अब आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। आपके क्वेश्चंस लगभग फ्यूचर प्लान्स के रिलेटेड ही हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरी स्टोरी क्या है, तो मेरी स्टोरी मैंने आपको डिटेल में बता दी है। दूसरा क्वेश्चन जो आया है कि यूट्यूब को लेकर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, तो यूट्यूब को लेकर भी मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जहाँ पे सब लोग सेल्फ ग्रोथ को लेकर अवेयर हों। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है करियर को लेकर। तो अभी मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, ग्रेजुएशन के बाद मैं बीएड करूंगा, उसके बाद पीजी करूंगा, और मेरा विचार है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूंगा। तो जो आपका लास्ट सवाल है वो है मेरी शादी को लेकर। तो पिछली वीडियो में मेरे हाथ में आप लोगों ने मेहंदी देखी थी, तो उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर आपकी शादी हो गई है क्या, आप शादी कब कर रहे हो। तो शादी का तो ऐसा है कि 3-4 साल तक तो अभी कोई प्लान नहीं है, 3-4 साल में आराम से रहना चाहता हूँ। तो ये थी वो बातें जो मैं आपसे कब से कहना चाहता था। तो अगर आप भी इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं या सम्यक दर्शन का पार्ट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो लोग ऑलरेडी इस जर्नी का पार्ट हैं
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझ में इतना फेथ दिखाया। अगर मेरे लिए कोई सजेशन हो या आपके कोई व्यूज हैं या ऐसी कोई भी बात जो आप मुझसे कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।